मेरे बचपन के दिन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। कभी कभी ज़िंदगी के सफ़र में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो गुज़र तो जाते हैं, लेकिन इनकी खुशबू हमेशा दिल में बसी रहती है। आज मैं आपको इसी तरह के चंद पहलू की सैर कराने वाला हूँ जो मेरे बचपन के ख़जाने में आज भी चमकते हैं। सर्दियों की शुरू होते ही आसमान का रंग बदलने लगता था। दूर कहीं बादलों की गर्ज, हल्की सी ठंड और दरवाज़ों के पट ज़ोर से बजने लगते। गांव में ये सब आते ही एक रवायत सी चल पड़ती, बस आज रात मौसम रंग दिखाएगा। हम सब बहन भाई एक ही कमरे में इकट्ठे बैठ जाते थे। दीवारों पर नमी के हल्के निशानात और फर्श की मिट्टी से उठती महक, ये सब माहौल को और ज़्यादा हकीकी बना देते थे। अम्मी की आवाज़ पूरे घर में गूंजती, जल्दी आ जाओ बाहर, ठंड है। अम्मी की आवाज़ में ना डांट थी ना सख्ती, सिर्फ मोहब्बत थी। वो हमारी पुरानी सी रज़ाई निकालती जिसकी धज्जियों से रुई नज़र आती थी, लेकिन इसमें भी अजीब सी गर्मी थी, शायद माँ की दुआ की वजह से। अम्मी अक्सर कहा करती, बेटा तंगी के दिन हो तो भी शुक्र करना, शुक्र से घर में बरकत रहती है। और वाकई इस ज़माने में दौलत कम थी लेकिन बरकत बहुत। जैसे ही बारिश की पहले बूंद छत पर पड़ती, एक सनसनी सी दौड़ जाती। वो टिप 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 की आवाज़ें ऐसी थी जैसे कुदरत कोई लोरी गा रही हो। हम सब बहन भाई अपनी अपनी जगह लेट जाते और चुपके से छत को देखते रहते, जैसे वहाँ कोई फिल्म चल रही हो। अम्मी किचन से झांक कर कहती, बारिश रुकने वाली तो नहीं, बाल्टियाँ तैयार रखो। और वाकई कुछ ही देर बाद छत के एक कोने से पानी रिसने लगता। हम दौड़कर बर्तन रखते, फिर दूसरे कोने से, फिर तीसरे से। पूरा घर जैसे कोई मौसीकी के साज में बदल जाता। ऐसे मौसम में हमारी शरारतें भी बढ़ जाती। कोई रज़ाई के अंदर से पैर बाहर निकालकर दूसरे को छेड़ देता, कोई तकिया खींचकर भाग जाता, तो कोई छोटे भाई को डरा कर खुश होता। हम सब हंसते, शोर करते और फिर अम्मी की धीमे लहजे में डांट आती, बस करो, पड़ोस भी है। लेकिन अम्मी के चेहरे की मुस्कुराहट सब बता देती थी कि उन्हें भी ये हंगामा अच्छा लगता है। एक कोने में हमारा पुराना रेडियो पड़ा, कभी इसकी बैटरी कम हो जाती, कभी आवाज़ भारी लगती, लेकिन इसके बगैर हमारा घर अधूरा था। अब्बा रेडियो के सामने बैठकर खबरें सुनते और हम सब चुपचाप उन्हें देखते जैसे वो भी किसी फिल्म की हीरो हो। फिर कोई गाना बजने लगता और हमारी शाम मुकम्मल हो जाती। बिजली अक्सर चली जाती थी, लेकिन रोशनी ना भी होती तो घर में अंधेरा कभी नहीं होता था। हम एक जगह बैठे रहते, बातें करते, कहानियाँ सुनाते और एक दूसरे के चेहरों पर छपते देखते जैसे कुछ भी हो, हम एक साथ हैं। अम्मी हमें किस्से सुनाती। जब मैं छोटी थी तब बारिश आती तो हम खेतों के किनारे बैठकर मेंढकों की आवाज़ें सुनते थे। हम सब हैरान होते, हंसते और फिर अम्मी कहानी बदल देती। इन रातों में हमने अपने अपने ख्वाब भी बांटते। कोई कहता मैं बड़ा होकर उस्ताद बनूंगा, कोई कहता मैं गाड़ी चलाऊंगा, कोई कहता मैं शहर जाकर पढ़ूंगा। और अम्मी हर ख्वाब के जवाब में कहती, बस मेहनत करो बेटा, सब कुछ मिल जाएगा। अम्मी की ये बातें शायद आम लगती थी, लेकिन उन्हीं जुमलों ने हमें आज तक थामा हुआ है। सर्दियों की एक अलग ही खुशबू होती है, गीली मिट्टी की महक, बारिश की ठंड और घरों में जलते चूल्हों की खुशबू। अम्मी ने अगर रोटी सेंकी हो तो वो महक पूरे घर में फैल जाती। हम सब लाइन बनाकर बैठ जाते और रोटी के साथ थोड़ा सा घी मिल जाता तो समझो पूरी दुनिया की नेमत मिल गई। सादगी का मज़ा क्या होता, आज के बच्चे शायद ना समझ पाए।
رات گہری ہوتی اور باہر ٹھنڈ بڑھتی جاتی، لیکن ہمارے کمرے میں ایسے لگتا جیسے کہیں سورج چھپا بیٹھا ہو۔ ہم سب ایک ساتھ سو جاتے، پس منظر میں بارش کی آواز اور امی کی دعائیں ہماری نیند اور میٹھا بنا دیتی۔ آج جب ان سب باتوں کو یاد کرتا ہوں تو دل میں ایک عجیب سی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت کچھ خاص نہیں تھا، لیکن ایک دوسرے کا ساتھ تھا، اور یہی اصل دولت تھی۔ وہ ٹھنڈی راتیں، وہ مشترکہ رضائی، امی کی آواز، ابا کا ریڈیو اور بہن بھائیوں کی شرارتیں، یہ سب آج بھی میرے دل کے سب سے خوبصورت گوشے میں محفوظ ہیں۔ شاید اس لیے کہا جاتا ہے بچپن کی سردیاں عمر بھر دل کو گرم رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کے بچپن کی سب سے خوبصورت یاد کون سی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔